वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्य जीवन में मनुष्य का सबसे अच्छा मार्गदर्शक भगवान ने दिया है प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में, विवेक। हमारे अंतरतम का जो विवेक है वो हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक और सबसे बड़ा गुरु है। हॉरोस्कोप के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर, जन्म के समय जन्म कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन, बृहस्पति किस नक्षत्र में, किस राशि के ऊपर, किस भाव में बैठे हैं, बृहस्पति के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है, बृहस्पति की युति किन ग्रहों के साथ है, लग्नेश के साथ गुरु का क्या संबंध है, सुख भाव के ऊपर और भाग्य भाव के ऊपर गुरु की क्या दृष्टि संबंध बनता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जातक के जीवन में विवेक का क्या स्तर होगा। तो आज एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा हटकर एस्ट्रोलॉजी के साथ क्लब करते हुए विवेक के बारे में बात करेंगे कि यदि विवेक आदमी के अंदर हो तो आदमी इस संसार के पचड़ों में कम से कम फंसता है। ये विवेक को नापने का क्या थर्मामीटर है, कैसे मेजर किया जाए कि किसी आदमी के अंदर विवेक कैसे जाना जाए। उससे पहले एक बात क्लियर करेंगे कि विवेक को समझने के लिए हमारे जीवन में हमें जो भी मूवमेंट मिली है, जो भी पोजीशन मिली है, हम इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएं, अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लें कि ये ग्रांटेड है, ये हमारी अपनी नहीं है। जैसे जन्म के साथ हमारा रंग, रूप, चॉइस और सबसे बड़ी बात जो है विवेक को जो इफेक्ट करती है, वो करती है जिस घर में हमारा जन्म हुआ है ना, वहां हमें इस शरीर के पालन पोषण के लिए फीडिंग क्या दी गई है, शाकाहारी के मांसाहारी। ये विवेक के ऊपर बहुत बड़ा असर डालती है और पूरी जीवन की नींव इस बात के ऊपर असर करती है। कोई इस बात को कबूल करे या न करे, इस संसार का जो सबसे बड़ा चकमा है ना, वो सबसे बड़ा चकमा ये है कि जो आदमी शास्त्रार्थ के विरुद्ध भी कोई काम कर रहा होता है वो फाइनेंशियली पनपता हुआ दिखाई दे रहा होता है, वो बड़ा कंफर्ट जोन में दिखाई दे रहा होता है। तो जो शास्त्र के अनुसार त्यागी और संयमी जीवन जी रहे होते हैं वो कई बार विचलित हो जाते हैं कि इतना व्यभिचारी जीवन जीने के बावजूद भी फलाना आदमी ऐसे पनप रहा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, वहां विवेक डामाडोल हो जाता है। विवेक का क्या स्तर है किसी व्यक्ति के अंदर, वो पता चलता है इस बात से कि हमें जो मिली हुई चीज है वो ग्रांटेड है, मैं इस बात को मानता हूं कि नहीं मानता। जैसे ये शरीर, इस शरीर के साथ मिली हुई कैपेसिटीज, जैसे कोई बच्चा है वो बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ने में बड़ा इजी होता है, कोई बच्चा उसे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, वो पढ़ ही नहीं पाता। ये कुदरती गॉड गिफ्टेड है, वो एफर्ट्स करके इस चीज को हासिल नहीं कर सकता। शरीर के अलावा बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब अवस्थाएं जो है, ये लाइफ की जो मूवमेंट्स हैं, ये सब ग्रांटेड है, ये कुछ समय के लिए मिली हुई है, बस कुछ समय के लिए मिलेगी। उसका सदुपयोग अगर यदि कर लिया तो ठीक है, और अगर सदुपयोग नहीं किया तो वो पीरियड निकल जाएगा। ये है विवेक। विवेक ये है कि मिली हुई वस्तु, पोजीशन को कितनी वैल्यू दे रहे हैं। हमें जो चीज मिली है, एक तो हो रहा है स्ट्रगल, जीवन के अंदर भागदौड़ हो रही है, संसार के अंदर सब भाग रहे हैं, सब के सब भाग रहे हैं। क्यों? एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं ग्रहों को ठीक कर लो, ग्रह खराब है, वास्तु कंसल्टेंट अपनी बात बोल रहे हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, रेकी हीलिंग तो चली रही थी, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन चल पड़ा है। पास्ट लाइफ में जाइए और अपने जीवन की समस्याओं का कारण देख लीजिए। एक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, वो चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स से जो मांगोगे वही मिलेगा। और कुछ वेल्थी लोग यदि उस बात का सपोर्ट कर देते हैं तो जो स्ट्रगल करने वाले होते हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन जीवन का जो वास्तविक निष्कर्ष है वो निष्कर्ष है कि जो जीवन का अपना खुद का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस, वो विवेक अपने काम आता है। जीवन में ये जितने भी
आउटसोर्स है ना, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रेखी, क्रिस्टल हीलिंग, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चेंज योर बिलीफ सिस्टम, ये सब टाइम बीइंग होते हैं। टाइम बीइंग, भगवान ने हमें जन्म दिया है हमारे पास्ट कर्मा के हिसाब से एक खास पर्टिकुलर यात्रा के लिए। अपनी मिली हुई कैपेसिटीज को अपलिफ्ट कर कर हम उस यात्रा को कितना वेल तरीके से निभाते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए भगवान ने हमें टोटली फ्रीडम दी है। लेकिन विवेक की कमी होने की वजह से ना, हम संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए दूसरे से अपने आप को कंपेयर कर हम अपना बहुत वक्त जाया करते हैं। अगर हमारे को यह पहचान हो जाए कि मेरी जीवन के अंदर वास्तविक नीड है क्या, मेरी आवश्यकता है क्या, तो हमें अपने आप को मैनेज करने में बहुत हद तक सफलता मिल जाएगी। हमारे सारे आउटसोर्स डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे विवेक का स्तर जीवन में बढ़ता है, वैसे वैसे जीवन के अंदर ये एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब की किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर अगर हम